दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर इसके बारे में बताने जा रहा हूं। और सभी के आकार के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। और इसके पहले वाले वीडियो में हम आप लोगों को महादेश और महाद्वीप के बारे में बताए थे कि सबसे बड़ा महादेश, सबसे छोटा महादेश आकार के अनुसार। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नंबरिंग आपको दिख रहा होगा। आप बोलिए कि यहाँ पर कौन सा महादेश था, यहाँ पर कौन सा महादेश था। तो यहाँ पर एशिया महादेश था, जो कि सबसे बड़ा महादेश है। विश्व की सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश। और इसी एशिया महादेश में हमारा भारत आता है। और फिर ये पहला बड़ा महादेश, दूसरा बड़ा यहाँ पर का नाम बताएंगे। यहाँ पर का नाम होगा आपका अफ्रीका महादेश, यहाँ का नाम होगा अफ्रीका महादेश। और फिर ये तीसरा बड़ा होगा उत्तरी अमेरिका। ये आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा रहे हैं। अकेले वीडियो था 13 मिनट का, जिसमें कि हम आपको याद करवाए थे। और ये नीचे में है दक्षिणी अमेरिका। सभी महादेश का नाम आपको याद करवाए थे। और पांचवा है आपका अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महादेश। और सातवां ओशिनिया, जिसको हम ऑस्ट्रेलिया के नाम से भी जानते हैं, ओशिनिया महादेश। इसके बारे में आपको पहले भी बताए थे। अब देखते हैं कि हम महादेश के ये आपका महासागर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। थोड़ा सा महादेश के बारे में हम बोलना भूल गए थे कि कुछ इसका जो है उपनाम के नाम से जाना जाता है। देखिए, छठा भूल गए। छठा महादेश का नाम क्या है? यूरोप। ये सबसे विकसित महादेश है, सबसे ज्यादा विकासशील महादेश इसी में है, विकसित। यूरोप, ये आपका इंग्लैंड है, फ्रांस है, इसी में है, यूरोप महादेश में। ये जो यूएसए अर्थात अमेरिका की जो अभी जो बाइडेन साहब बने हैं, ये यहाँ के थे। ये दक्षिणी अमेरिका हुआ, अंटार्कटिका हुआ। इसे अंटार्कटिका को निर्जनतम महाद्वीप या निर्जनतम महादेश कहा जाता है, जहाँ की जीव नहीं पाया जाता है। इसे जो है परिवर्तनशील महादेश के नाम से भी जाना जाता है। अफ्रीका को अंध महादेश कहा जाता है, अफ्रीका को अंध महादेश कहा जाता है। और इसको गतिशील महादेश के नाम से भी जाना जाता है अंटार्कटिका को, क्योंकि ये देखिए, ये ऊपर में आपका उत्तरी ध्रुव, नीचे हो गया दक्षिणी ध्रुव। दिखता नहीं होगा आपको, उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। ये ध्रुवों पर क्या होती है, बर्फ में जमा होता है। ये क्या होती है कि गर्मी के समय में बर्फ पिघल जाता है और ये फैल जाती है। जब ठंडी होती है तो बर्फ जो है जम जाता है। तो इसीलिए इसको गतिशील महादेश के नाम से भी जाना जाता है। ओशिनिया को ऑस्ट्रेलिया महादेश के नाम से जाना जाता है। ये सबसे छोटा महादेश है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं महासागर के लिए, महासागर के बारे में। महासागर कितने हैं? तो महासागर 4 मान्यता महासागर है। ऐसे जनरली आपको कोई भूगोलवेताओं ने क्या किया कि अंटार्कटिका को भी महादेश के नाम से गिनेगा तो 5 महादेश हो जाएगी, ये आपका 5 महासागर हो जाएगी। और फिर ये आपका महादेश की बात आ जाएगी तो महादेश की संख्या केवल 6 ही होगा, 6 होगा। लेकिन भूगोल में मान्यता जो प्राप्त है 4 महादेश ही हैं। जानेंगे हम चारों महादेश के बारे में। तो देखिए, इधर जो है ये ग्लोब आपको बताए थे इसके पहले वाले वीडियो में कि ग्लोब क्या है, हमारी पृथ्वी के संक्षिप्त रूप है। तो ये ग्लोब को फैला देंगे तो एक भाग इधर और एक भाग इधर, दोनों को अगर हम ज्वाइंट करेंगे तो फिर ये गोल हो जाएगी ना। तो ये जो प्रशांत इधर जो है, ये प्रशांत महासागर है। इधर ये क्या है? प्रशांत महासागर है। और इधर भी कुछ पार्ट प्रशांत महासागर है। ठीक है, ये पहला याद रखेंगे, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर की आकृति जो है त्रिभुज आकृति की है। पहले हम सभी का नाम जानते हैं। ये प्रशांत महासागर। दूसरा देखेंगे एस आकार का है, दूसरा एस आकार का है, जिसका नाम है अटलांटिक महासागर। एस आकार की है, जिसका नाम क्या है? अटलांटिक महासागर। 2 याद हो गया। पहला प्रशांत महासागर का कुछ भाग इधर भी है, कुछ भाग इधर भी है। इधर भी पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर। क्यों ऐसा है? क्योंकि हम ग्लोब को जब हम मोड़ेंगे, एक कागज है, जैसे कि देखिए, दिखाते हैं आपको। ये देखिए, मान लिया जाए यह एक ग्लोब है, ये गोल है, ये गोल है इस ढंग से।
एक मिनट, ये गोल है। गोल को यदि हम क्या करेंगे, इससे नहीं समझेंगे आप। ये देखिए, ये मेरा गोल भाग है ना, ग्लोब है। ये ग्लोब को यदि हम फैलाएंगे तो ये वाला जो भाग है, दोनों नेल वाला, ये दो साइड जाएगी कि नहीं। तो यही मान लीजिए कि ये नेल हमारा क्या है, प्रशांत महासागर है। इसको जब हम फैलाएंगे तो दोनों साइड जाएगी कि नहीं, तो ये प्रशांत महासागर हुआ। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, जो कि देखेंगे ये प्रशांत महासागर की आकृति त्रिभुजाकार है। ये जो है अटलांटिक महासागर है, जो कि एस आकार का है। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पर हिंद महासागर है। यहाँ पर कौन सा महासागर है, हिंद महासागर। ये है हिंद महासागर। इससे जुड़े क्वेश्चन के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखेंगे, दो हो गया, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, और ये आपका हिंद महासागर। 3 महासागर आपको याद करवा दिए। चौथा आप ध्यान दीजिएगा, चौथा महासागर आपका ऊपर में है। चौथा महासागर कहाँ है, ऊपर में है, जिसका नाम है आर्कटिक महासागर। दिखता नहीं होगा, हम नीचे लिख रहे हैं, आर्कटिक महासागर। तो मेन रूप से कितने महासागर हैं पूरे पृथ्वी पर, तो मेन रूप से पूरे पृथ्वी पर 4 महासागर है। चलिए आंख बंद कीजिए और बोलेंगे, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। कितने महासागर हैं, 4 महासागर हैं। फिर से अब देखिए, प्रशांत महासागर, इशारा देखेंगे मेरा हाथों की, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। जिस क्रम से हमने लिखा है उसी क्रम से इसकी ये आकार में भी बड़ा एवं छोटा है। तो सबसे पहले हमने लिखे थे प्रशांत महासागर को, तो सबसे बड़ा महासागर हो गई प्रशांत महासागर। दूसरा बड़ा महासागर आपका अटलांटिक महासागर होगा। तीसरा बड़ा महासागर हिंद महासागर होगा। चौथा बड़ा महासागर अर्थात कहा जाए छोटा, सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर होगा। कोई दिक्कत? ये 4 महासागर को आप देखें, इनके बारे में हम कुछ विशेषता को जानें। आपको पहले भी बता दिए थे, 5वां अगर कोई गिनना चाहे तो वह होगा ये अंटार्कटिका अंटार्कटिका को कोई महादेश में पढ़ लेता है तो कोई महासागर में पढ़ता है। तो हमने महादेश में ही अंटार्कटिका के बारे में जान गए थे। लेकिन 1-2 गाना में प्रचलित है, 7 समुंदर पार में तेरे। तो ये 7 समुंदर क्या किसको गिना है, तो उसको भी हम आपको बताते हैं। जैसे कि देखिए, बताए थे आपको कि पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा, काल्पनिक रेखा गुजारी गई है, जिसे क्या कहते हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। इस 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर वाले भाग को कहते हैं हम उत्तरी भाग, और नीचे वाले भाग को कहते हैं हम दक्षिणी भाग। तो ध्यान दीजिएगा कि ये प्रशांत महासागर को 2 भाग में बांटा है। ऊपर वाले भाग को कहा कि उत्तरी प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर कहा, ये एक हुआ इसके लिए। नीचे वाले को कहा इन्होंने दक्षिणी प्रशांत महासागर। अब कौन सी हीरोइन थी ये हमें पता नहीं है। तो 2 हुआ, उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर। और जब ये अटलांटिक में आया तो अटलांटिक को भी 2 भाग में बांटा, उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर और फिर दक्षिणी अटलांटिक महासागर। कितना हो गया, 1, 2, 3 और 1, 4। 5वां इन्होंने गिना इसको, सॉरी हिंद महासागर। 5वां हिंद महासागर को डिवाइड नहीं किया, तो 1, 2, 3, 4 और ये 5 में हो गया, 1, 2, 3, 4 तो यही 5वां हिंद महासागर। 6ठा हो गया आर्कटिक महासागर और 7वां के अंटार्कटिका को भी लेके गया। कोई दिक्कत क्या? ये 7 समुंदर जो गाने में प्रचलित है वो हम आपको काउंटिंग करवाएं। अब देखते हैं इससे जुड़े कुछ क्वेश्चन को हम जानेंगे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सी है, तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, दूसरा बड़ा अटलांटिक महासागर, तीसरा बड़ा हिंद महासागर और सबसे छोटा आर्कटिक महासागर। अब जानेंगे इनसे कुछ जुड़े क्वेश्चन के बारे में।
क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये प्रशांत महासागर की आकृति किस ढंग से है। तो प्रशांत महासागर की आकृति आप स्वयं देख लीजिए। देखिए, ये देखिए, इधर इस एंगल में है, इधर इस एंगल में है। यदि दोनों जुड़ जाएगी तो यह एक क्या बना देगा, त्रिभुज बना देगा। यह एक त्रिभुजाकार का है। प्रशांत महासागर की आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। जबकि अटलांटिक महासागर की आकार है एस आकार, या फिर इसे 8 आकार के भी 8, अंग्रेजी का 8, या फिर आप ये हिंदी का 5 कह सकते हैं। समझ में आ रही है। अब पहला बड़ा प्रशांत, दूसरा बड़ा अटलांटिक, तीसरा बड़ा हिंद और सबसे छोटा आर्कटिक। आकार में देखें तो प्रशांत महासागर त्रिभुजाकार, अटलांटिक महासागर एस आकार या फिर 5 आकार, और तीसरा हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से महासागर का नाम किसी एक देश पर पड़ा है। तो वह महासागर कौन सा है, हिंद महासागर है, जो कि यहाँ पर हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान के नाम पर ही यहाँ हिंद महासागर के नाम पर एक महासागर है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये देखेंगे, हिंद महासागर को एक और उपनाम दिया जाता है अर्ध महासागर। अर्ध महासागर। तो क्वेश्चन पूछेगा कि किस महासागर को अर्ध महासागर कहा जाता है। तो हिंद महासागर। क्यों कहा जाता है कि ये देखिए, इसका ऊपरी भाग यहाँ देखिएगा कि ये भाग एशिया से, इधर यूरोप से घिरा हुआ है। ठीक है, एशिया इधर ऊपर की ओर खुला हुआ नहीं है, इसे आधा महासागर कहा जाता है, अर्ध महासागर। अर्ध और अंध भी एक है, इसे कहा जाता है अंध महासागर। ये कौन महासागर है, आपको पता चल रहा होगा। ये अंध महासागर, अटलांटिक महासागर को अंध महासागर कहा जाता है। क्यों, यहाँ देखिए, ये अफ्रीका महादेश को अंध महादेश कहा जा रहा था। अंध महादेश, ये अंध महादेश ये अफ्रीका महादेश को कर रहा था। इससे सटे हुए महासागर है अटलांटिक महासागर, इसलिए इसको अंध महासागर के नाम से जाना जाता है। तो थोड़ा सा अंतर है अर्ध महासागर और अंध महासागर। अर्ध महासागर हिंद महासागर को, अंध महासागर ये अटलांटिक महासागर को कहा जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब समझेंगे, यहाँ पर बर्फ ही बर्फ जमा रहता है आर्कटिक महासागर पर, क्योंकि यहाँ उत्तरी ध्रुव है। और ध्रुवों पर आपको पता है कि सूर्य की प्रकाश तिरछी पड़ती है या फिर नगण्य के बराबर पड़ती है, इसलिए यहाँ सदैव ठंडी होती है। और ये बर्फ ही बर्फ जमा होता है। 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात भी ध्रुव पर ही होती है। तो ये हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और इसी अटलांटिक महासागर में ही यहाँ पर सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है, जिसका नाम है ग्रीनलैंड आइलैंड। आइलैंड को कहते हैं द्वीप, आइलैंड को कहते हैं हम द्वीप। सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड आइलैंड। द्वीप हम वह क्षेत्र को कहते हैं जो कि किसी स्थल के चारों ओर पानी घिरा हो। तो सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, यहाँ पर अफ्रीका से जुड़ा हुआ है मोजाम्बिक देश के साथ मेडागास्कर, जो कि हिंद महासागर के सबसे बड़ा द्वीप है। और कहा जाता है कि प्रशांत महासागर की सबसे गहरतम बिंदु है मेरियाना ट्रेंच या मेरियाना गर्त, जिसकी की लंबाई है 11,033 किलोमीटर। मेरियाना गर्त कहाँ है, प्रशांत महासागर में है। मेरियाना गर्त 11,033 किलोमीटर है, सबसे गड्ढा बिंदु है। और इसका सबसे गड्ढा बिंदु है शुंडा गर्त। ये उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।